प्यार से बाबा। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली। तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना। नजर तेरी जो हम पर है। नजर तेरी जो हम पर है। यही यादें रह कर चमक जाती है जो बिजली। तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा। मगन मन झूमता रहता। नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता। नयन में घूमता रहता। वतन में उड़ते संग तेरे। चमन में फिरती जो तितली। तुम्हारे प्यार से बाबा।
शांति। ओम शांति। टोटली सरेंडर कर देते हैं कुछ पल के लिए। और खाली हो जाते हैं। देह के एक एक अंग से समेट ले अपनी ऊर्जा को। पैरों से लेकर महसूस करें सिमरती जा रही है श्वासें। धीरे 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 एक एक अंग से ऊर्जा ऊपर की ओर। आत्मा में समा जाती है पुनः। और देह से भी उपराम हो जाते हैं। महसूस करें एक मैग्नेटिक पावर जैसे हमें अपनी ओर खींच रहा है। और अपने पंखों को लहराए आकाश गगन से पार, चांद सितारों से भी पार। अंतरिक्ष से भी पार। लाल प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक अद्भुत सी शांति का अनुभव है यहाँ। संकल्पों से उपराम चारों ओर जगमगाते सितारे। और बिल्कुल सम्मुख मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। कितना सुंदर रूप है। और मैं उनके समीप खिंचती जा रही हूँ। और पास और पास उनके अनंत प्रकाश में किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ। महसूस करें इस सुंदर लम्हे को जिसे कहाँ कहाँ न ढूंढा। आज उनकी बाहों में समाई हूँ। उनकी ममता, उनकी करुणा,
मुझ पे बरसती जा रही है। महसूस दायरा शब्दों से भरे, उस अनंत में मैं भी अनंत होने लगी। पल इसी आनंद में समाते हैं। मेरा पापा, मेरा संसार, मेरा पापा। बाबा माए होकर ऐसी स्थिति में अपने प्यारे पिता से उनके मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के हैं 16 जनवरी 1979 के। ताज, तिलक और तख्तदारी बनने की युक्तियां। हम्म देह से न्यारे, देही रूप में स्थित रहने वाले। हम्म है ना। एक पल के लिए भी देह से न्यारे होते हैं, कितना जैसे आनंद से बाबा भर देते हैं। तो ऐसे मीठे प्यारे बच्चों के प्रति आज के बाबा के महावाक्य। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान माने प्रेजेंट, कुछ भी समझ ना आए उसी वक्त रोक के पूछेगा, ठीक है। वर्तमान और भविष्य दोनों के अंतर को देखते आज बाप दादा बच्चों के वर्तमान को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, और साथ साथ कई बच्चों की विचित्र चलन को देख रहम भी आ रहा था। हम्म? बाप कितना श्रेष्ठ बनाते हैं, और बच्चे अपनी ही थोड़ी सी गफलत करने के कारण व अलबेलेपन के कारण श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं। एक एक बाबा का महावाक्य हमें कितना ऊंचे तख्त पे बिठा देता है ना। और हम गफलत क्या, जो थॉट आया उसको मैं लगा दिया, मैं दुखी, मैं बेचारी, मैं उदास, मेरे साथ ये, और श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ गए। आज बाप दादा विशेष रूप से बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार की हंसी के रूप देख रहे थे। हाँ, आज बाबा सिनेमा देख रहे हैं ऊपर से। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा संगम युगी विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताजधारी बना दे। हाँ, है ना। ब्राह्मण जन्म होते ही, है ना, बाबा को पहचाना, अब विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बनाता, ताजधारी। लेकिन आज रमणीक खेल देखा। कोई कोई तो ताज और तिलकधारी भी थे, लेकिन कोई कोई ताजधारी के बदले किए हुए पिछले व अब के भी छोटी सो बड़े पाप व चलते चलते की वे अवगुणों की गठड़ी सर पर थी। हम्म कोई ताजधारी मैंने बिल्कुल हल्के, और कोई मैंने ये किया, मुझसे ये हुआ, मुझे ये करना है, ऐसा मैंने किया, मैं कैसे बाबा का बच्चा बन सकता हूँ। मन ले जाता है ना गिल्ट में। किए हुए अवगुणों की गठड़ी सर पर लिए थे। कोई ताजधारी तो कोई सर पर गठड़ी लिए। उसमें भी नंबरवार छोटी बड़ी गठड़ी थी, है ना। किसी ने इतना बोझ पकड़ा हुआ है, मेरा पास्ट, और किसी की छोटी।
और कोई सर पर डबल लाइट के बजाय, अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप के बजाय, हाँ, कि मैं ट्रस्टी हूँ, करने वाला बाबा है ना, ऑटोमेटिक ड्रामा में हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया ना। ट्रस्टी स्वरूप की बजाय गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी भी सर पर थी। मैं माँ हूँ, मुझे करना है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है ना। गृहस्थी, ये बोझ, जिसको देख बाप दादा को रहम भी आ रहा था, है ना। बाबा कितनी बार कहते हैं, बच्चे मैं आपका हर कार्य करूंगा, फिर भी करना तो मुझे पड़ेगा ना। मन कहता है ना, ये बिल्कुल सरेंडर नहीं हो पाते, है ना। वो करण करावण हार, उसकी कितनी अनलिमिटेड पावर है, हम फिर भी सोचते हैं मैं करूंगी, हाँ? और ये बोझ अपने सर पे उठाए फिरते हैं। और जैसे ही रिमाइंड होता है, हाँ, याद आता है मेरा बाबा करण करावण हार है, एक सेकंड में बिल्कुल हल्के, है ना। और काम भी सारा हो जाता है, एक बार जस्ट कहना है बाबा आ जाओ, और वो भी नहीं कहते। क्या देखा बाबा ने, कई बच्चे अनेक प्रकार के सहज साधन बाप द्वारा प्राप्त होते हुए भी निरंतर बुद्धि की कनेक्शन जुटा हुआ ना होने के कारण, सहज को मुश्किल बनाने के कारण, अनेक प्रकार के मुश्किल साधन अपनाने में थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे। हम्म, है ना। क्या बाबा ने कहा, ध्यान से पढ़ते हैं ना, आदि मूल्य आज करेंगे, आदि। सहज साधन बाप द्वारा प्राप्त होते हुए भी, है ना, कि बच्चे मुझे दे दे, मैं सब तेरा कार्य कर लूंगा। निरंतर बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ ना होने कारण, बुद्धि कहाँ है, मुझे ये करना है, बुद्धि कहाँ है, मुझे वो करना है ना, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, सहज को मुश्किल बनाने के कारण। अब वो इजी था, बाबा आप करो, मैं बैठी हूँ आपकी गोद में, वो छोड़कर मुझे करना है, मैंने किया, ये किया, वो किया, ये करना है। अनेक प्रकार के मुश्किल साधन अपनाने में थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे, है ना। बोझ है, थकावट है। सहज मार्ग के बजाय पुरुषार्थ का साधन, हाथ के प्रमाण, हट के प्रमाण यूज कर रहे थे। हम्म? सहज था ना बाबा की गोद में बैठ जाना, पर मुझे करना है। कैसे करूं, क्या करूं, एक सेकंड, सॉरी, चार्ज लगा, है ना। कितना आसान होता है और कितना मुश्किल बोझ बना लेते हैं। चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है ना। मुझे करना है, कैसे करूं, क्या करूं, किसकी मदद मांगूं, किसी से तो मदद लेनी पड़ेगी, कैसे होगा, कितना मन उलझाता है। और क्या देखा, जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छुप जाता है ना, ऐसे बार बार माया के बादलों के कारण कई बचे ज्ञान सूर्य से किनारे हो, सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, है ना। पापा कैसे कहते हैं ना, मैं तो बच्ची तेरे साथ ही हूँ, पर मेरी नजर ही दूसरी तरफ है। ये करना, वो करना, ये परिस्थिति क्या होगा, कैसे होगा, कितना मन उलझाता है। और बाबा
वो कैसे पा सकूं बाबा, ये संकल्प कब हटे, मैं तेरे पास आ सकूं। यही होता है ना। हाँ? ज्ञान सूर्य से किनारा हो, सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, जस्ट टर्न अराउंड नहीं करते। बाबा तो तुम्हारे सामने ही है ना। तुमने मुख दूसरा, वो सीता ने रावण की तरफ मुख किया हुआ है, राम कैसे दिखेगा। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये कर लूं, ये वीडियो देख लूं, ये क्लास कर लूं, ये संकल्प कर लूं, कुछ तो करूं बाबा मिले। छोड़ दो, हर प्रयत्न को छोड़ दो। कब सम्मुख कब किनारा, इसी खेल में लगे हुए हैं। हाँ, है ना। पतवार बाबा को देते ही नहीं, नैया को खुद ही चलाए जा रहे हैं बोझ उठा के। हाँ, साथ साथ बच्चे नटखट होने के कारण बाप की याद की गोदी से निकल माया की धूल में देह अभिमान के स्मृति स्वरूप मिट्टी में खेलते रहते हैं। है ना। आज आईना बाबा दिखा रहे हैं हमें, बच्चे मेरी याद में बैठ जाओ ना, मेरी गोदी में बैठ जाओ। हम्म। ज्ञान रत्नों से खेलने के बजाय मट्टी में खेलते हैं। बार बार बाप मिट्टी से किनारा कराते हैं ना, रोज मुरली के जरिए बत कहते, बच्चे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई सृष्टि है ही नहीं, जस्ट मेरी तरफ देखो और मेरे प्यार में समा जाओ, बैठ जाओ, हर कार्य मैं कर दूंगा। नहीं पापा, मुझे मेहनत करनी है ना। नटखट संस्कारों के कारण फिर भी मेले बन जाते, मैले बन जाते। माँ प्यार से धुला के बच्चे को अपनी गोदी में बिठाती है, बच्चा फिर जाके मिट्टी में खेलता है, हम वही करते हैं। कोई कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के आकर्षणमय वस्तुओं के आकर्षण में आकर उन्हीं वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते, जो समय और अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाता है। उस एक पल की दो पल की एंजॉयमेंट में भूल जाता है कि वो परम आनंद मेरा मेरे भीतर है, बाहर किसी भी वस्तु में नहीं है। है ना। और वही वस्तु फिर बाद में दुख देती है। फिर होश में आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बच्चों के देखे। अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा है। हाँ, वो जो ताज तिलक तख्तधारी डबल लाइट बाबा की गोद में निश्चिंत हो बैठा हुआ, वो है, या इतना बड़ा टोकरा उठाया हुआ। हम्म। अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा। बाप दादा तो हर बच्चे को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। हाँ, हम भी जैसे चाहते हैं ना हमारे बच्चे ऊंचे से ऊंचे उठे, तो पापा भी चाहते हैं ताज को, दिल तख्त को छोड़ गठरी क्यों उठाते हो बच्चों। हम्म? हल्का सा ताज पहना हुआ, पंख लगाए हुए उड़ते हुए। हाँ, वो चित्र अच्छा है, या इतनी बड़ी बोझ की टोकरी। हम्म? पूछें स्वयं से, काहे को चिंता करे। हाँ? भजन भी है ना कोई, है ना। अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा है। बाप दादा तो हर बच्चे को सदा स्वरूप में देखना चाहते, श्रेष्ठ स्वरूप में। ताज तख्त को, हाँ? ताज को दिल तख्त को छोड़ गठरी क्यों उठाते हो। हम्म? गठरी अच्छी लगती है, तीनों के फोटो सामने रखो तो कौन सा चित्र पसंद आवेगा। 63 जन्म ये सब वंडरफुल खेल खेल, पापा ने कहा 63 जन्म तक खेले। हाँ, अब संगम युग पर कौन सा खेल खेलना है, क्या अच्छा लगता है। हाँ, वो बोझ उठाना, या बाबा की गोद में बैठ के उस परम आनंद में समा जाना।
सबसे अच्छे से अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेले का खेल। हाँ, बाबा से मिलने का खेल, ना कि बाबा से मुख मोड़ने का खेल। है ना? कौन सा अच्छा लगता है? हम्म? जब 2 मिनट भी पापा के साथ बैठ जाते हैं, मन बिल्कुल संकल्पों से परे हो जाता है, और बस उसके प्यार का अनुभव होता है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। है ना? सबसे अच्छे से अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेले का। बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेला। कहाँ रत्न और कहाँ मिट्टी। हम बाबा कह रहे हीरे चांदी दे रहा हूँ बच्चे, क्यों ये मिट्टी से खेलते हो? बाबा को दुख होता है देखकर हमें। है ना? हंसी भी आती है। अब क्या करना है? बचपन के अलबेले के व नटखट के खेल बहुत समय खेले। अब तो वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है। इसलिए अब इन सब बातों की समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो। हाँ, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा करो कि बाबा अब ये मट्टी से नहीं खेलना, हमें आपकी गोदी में खेलना है। हम्म? सदा ताज तख्त और तिलकधारी बनो। इन तीनों के आपस में संबंध है। तिलक होगा, हाँ, तो ताज तख्त जरूर होगा। तिलक क्या? स्मृति का तिलक, अपने श्रेष्ठ भाग्य का, अपनी प्राप्ति की स्मृति का। है ना? तो ताज भी है, तख्त भी है, दिल तख्त भी है। सामने लाओ बार बार अपने श्रेष्ठ भाग्य को, अपनी प्राप्तियों को। जब सर्व प्राप्तियों को और प्राप्त करने वाले को सदा सामने रखेंगे, तो कभी भी माया के सामना करने में कमजोर नहीं बनेंगे। हम्म? है ना? कभी भी कमजोर नहीं बनेंगे। पापा ने कहा जब अपने भाग्य को, किसकी गोद में हूँ, किसने थामा है मुझे, ये जब याद रखोगे, फिर कितनी भी बड़ी क्यों ना माया आ जाए, है ना, राम को हृदय में बसा लिया तो अब चाहे कितना भी विशाल सागर है, उड़ के पार कर लेंगे। स्मृति आ जाए कि मैं वो साधारण नहीं, मैं वो श्रेष्ठ हनुमान हूँ। सिर्फ एक बात याद रखो, सर्व मुस्लिम का। हाँ, हाँ, सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है। है ना? कोई भी संबंध दुख दे रहा है तो बाबा से वो संबंध जोड़ लो। बाबा से उस प्यार को अनुभव करो, पर उस गम में, उस दुख में नहीं जाओ। हर संबंध से बाबा साथ है, सदा साथ है। बार बार बाबा कह रहा है बच्चे मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। है ना? कुछ भी तुम कर रहे हो ड्रामा में, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जस्ट मेरी तरफ देखो, बैठ जाओ मेरे दिल तख्त में, और छोड़ दो हर चिंता फिक्र को। अंडरलाइन, सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है। साथ छोड़ने के कारण ही विचित्र खेल खेलने पड़ते हैं ना। जब खुद को अकेला समझती हूँ, तब ये माया मेरे ऊपर हावी हो जाती है। विश्व की जिम्मेवारी उठाने वाले बाप के साथ होते भी अपने हद की जिम्मेवारी का बोझ की टोकरी क्यों उठाते हो? हम्म? बाबा है ना, दे दो टोकरी, निश्चिंत होके बैठ जाओ बस। जो कराना है, जिसको निमित्त बनाया है वो बनाएगा। है, बस उसकी गोद में बैठ जाओ।
महसूस हो रहा है बाबा की गोद, बाबा का प्यार। क्या विश्व का बोझ उठाने वाले आपका ये छोटा सा बोझ नहीं उठा सकते क्या? हाँ? पूरी दुनिया का बोझ जितने उठाया है मेरा बाबा, इतना सा बोझ नहीं उठा सकते। फिर भी पुराने संस्कार का वश बार बार बोझ भी उठाते, और फिर थक कर चिल्लाते भी हैं कि अब हमको छुड़ाओ। है ही करते हैं ना, भगवान अब तो कुछ तो कर लो, भगवान मुझे बाहर निकालो। हाँ? एक तरफ पकड़ते हैं, दूसरी तरफ पुकारते हैं, छोड़ो तो छूटे। हाँ, बाबा कह रहे हैं, बोझ मुझे दे तो छूट जाएगा। है ना, डाली को खुद ही पकड़ा हुआ है जमीन पे, पर लग रहा है कि गिर जाएंगे। डाल छोड़ दो, हो आजाद। एक सेकंड की हिम्मत है ना, उससे खुद को अलग करने की, अनेक जन्मों के लिए अनेक प्रकार के बोझ से छुड़ा देगी। एक कदम बाबा ले लो। पहला पहला वायदा बाप से क्या किया, याद है? मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम्म? जब मेरीपन ही समाप्त हो गया, एक मेरा रह गया, तो फिर हद की जिम्मेवारियों का मेरापन कहाँ से आया? हाँ, स्टूल फिर खुद ही ऑटोमेटिक चलेगा। आप बाबा के साथ हर संबंध में पाओ, बाबा तू मेरा पति, बाबा तू मेरा बच्चा, बाबा तू मेरा सर्वस्व। जब मेरापन ही समाप्त हो गया, एक मेरा रह गया, तो हद की जिम्मेदारियों का मेरापन कहाँ से आया? देह का मेरापन कहाँ से आया? कमजोरियों के संस्कारों का मेरापन कहाँ से आया? मेरे संस्कार, मेरी आदत, मेरी मजबूरी कहाँ से आई? स्वयं को ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हो। ज्ञान स्वरूप अर्थात कहना सोचना करना समान हो, सदा समर्थ हो। ज्ञानी तू आत्मा का हर कर्म समर्थ बाप समान, संस्कार गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान हो, तो समर्थ स्टेज पर स्थित होने वाले यह व्यर्थ का विचित्र खेल नहीं खेल सकते। बाबा के साथ हाई जंप दे के बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करना। सदा मिलन के खेल में बिजी रहते, बाप से मिलन मनाना और औरों को बाप समान बनाना। एक स्क्रीन की साइड इतना बोझ, मैं, मेरापन, जिम्मेदारी, दुख, तकलीफें, मेरे संस्कार बदल देने, दूसरी तरफ मैं हूं ही पापा के समान, पापा की गोद में बैठी हुई। सिर्फ बाबा से मिलन मनाना मेरा कार्य है, एक एक बात बाबा को देना, सरेंडर करना मेरा कार्य है। क्या अच्छा लगता है। 78 वर्ष बीत गया, आप सब तो 76 में तैयार थे ना, विनाश के साथ स्थापना वाले भी तैयार थे ना, यह अभी का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। किस लिए? स्वयं के प्रति मिला है। इस एक्स्ट्रा समय का भी रहस्य है। पीछे आने वाले उलाहना ना दे के हमें बहुत थोड़ा समय मिला, जैसे सौदे के पीछे एक्स्ट्रा रूंग घाटा दी जा घटा रूंग घटा दी जाती है ना, वैसे ड्रामा अनुसार यह समय भी सेवा के प्रति अमानत रूप में मिला हुआ है। इसी अमानत को बाप दादा की श्रेष्ठ मत प्रमाण यूज करो। हम्म? अब भी बैठ जाओ बाबा की गोद में, अब भी देर नहीं हुई। दे दो हर बोझ, हर टोकरा दे दो, समझा? क्या करना है इस वर्ष? हर समय और संकल्प में स्वयं को विश्व सेवा में इतना बजी रखो, जो ये सब व्यर्थ के खेल स्वतः समाप्त हो जाएं। है ना, बाबा के दिल में बैठ जाओ, बाबा के प्यार के अनुभव में बैठ जाओ। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। अच्छा, सदा संकल्प और सेकंड के भी ट्रस्टी, समझने वाले, है ना। एक एक संकल्प बाबा का है, एक बाप मेरा और नहीं कोई मेरा,
ऐसे बेहद के समर्थ संकल्प वाले, सदा विश्व कल्याण के संकल्प में बिजी रहने वाले, बाप समान समर्थ संस्कार वाले, व्यर्थ को बाप के साथ सदा के लिए विदाई देने वाले, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को बाप का बार बार बधाई हो। हाँ? देखो पापा ने कब दे दिया, पापा को सब कुछ सरेंडर कर दिया है ना, बाबा बधाई दे रहे हैं। साथ साथ ऐसे तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम्म? ये थे पापा के आधी मुरली पड़ी है, पार्टियों वाला कल पढ़ेंगे, है ना। एक एक शब्द में कितना प्यार, कितना अपनापन है ना। क्यों बोझ उठाते हो, क्यों मट्टी में मैले होते हो मेरे बच्चे, मेरी गोद में बैठ जाओ और कुछ नहीं करना। मैं, मेरा मेरा संस्कार, मेरा प्रॉब्लम दे दो पापा को। एक एक संकल्प पापा को ट्रस्ट देकर ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं। और एक एक पल उस प्यार का, आनंद का मजा उठा। थैंक यू पापा। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला कि हर टाइम मेरा मेरा क्यों करूं, कैसे करूं, बोझ उठाते हो कैसे करूं। कोई संकल्प आता है अंदर में, सारा घर का बोझ उठा के बैठो, क्या करूं, कैसे करूं। बाबा कहे तो सारा मेरे को दे दो, एक टोकरा मेरे को दे दो बाबा को, बाबा की गोदी में बैठ जाओ प्यार से, बाबा के साथ का, बाबा के प्यार का अनुभव करो। तो बच्चे तो बाबा तो इधर, बच्चा तो बार बार जाता है, बार बार मिट्टी में जाता है, खेलता है, बार बार मिट्टी में खेलता है, माया में जाता है, फिर होना बाबा तो बोलता है। वही है जो होना है, फिक्स स्क्रिप्ट है। मैं करके मैं ही उसको भारी बना लेती हूँ। और अगर मैं बाबा की "हम्म, गोद में बैठ जाती हूँ तो चाहे कितना भी विकराल परिस्थिति है, बाबा वो हिम्मत देता है कि मैं उसको पार कर सकूं, उसका हाथ थाम के। तो जस्ट बाबा कहते हैं बच्चे मेरा हाथ थामो, अकेले हाँ, नहीं। कोई परेशान कोई अंदर में आती है तो उस टाइम में बाबा को रखती हूँ, बाबा आपका साथ है, तो कोई परेशानी हट जाती है। मैं बोझा खाती हूँ, मैं करती हूँ, मैं से कैसे करूँ, क्यों करूँ, कैसे करूँ, तो नहीं, बाबा को दे देती, बाबा ले लो, बाबा ले लो, बाबा की अंगली पकड़िए तो बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, तो सारा बोझा बाबा को दे दा, तो मैं हल्की हल्की हो जाऊं, इसे बाबा को दे दो। फिर बाबा बोलता क्यों बच्चे इसे करती हूँ, वो करूँ वो करूँ, मेरा ओ मेरा 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 सारा खत्म करके मैं मेरा बाबा देखो, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस यही सारा दृढ़ता से संकल्प रखो। तो बस बस बाबा का साथ का, बाबा के प्यार का, बाबा के आनंद का, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं तो कोई टेंशन नहीं, कोई बार सब हल्के हल्के जाऊं। तो टेंशन बच्चे क्यों समझे हो, मैं बैठा हूँ, बाबा बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं। बाबा की अंगली छोड़ता है तो टेंशन में आ जाता हूँ, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं तो कोई टेंशन नहीं, सारा बाबा को दे दिया, सारा बाबा को दे दिया। मैं तो हल्के हल्के हो गई, बाबा को सुख शांति आनंद, बाबा का प्यार। हम जस्ट एक स्मृति, जस्ट एक संकल्प, बाबा मैं तेरी अब देख ले तू, हाँ, बस बाबा को साक्षी होके देखूं, साथी सब को होगा। कौन इतना मेरा अच्छा होगा साथी है। जितना मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, बाबा को साथ में रखते हैं, साथी बोलते कौन मेरा साथ देता है, देखो कौन साथी है, साथ कौन देता है। कोई नहीं साथ देगा, बाबा ही साथ देगा, बाबा ही सुख को शांति आनंद बाबा से मिलता है। वो तो और कांटों की दुनिया सारे दुख मिलता है, बाबा का आनंद, बाबा का प्यार, बाबा का पवित्रता बाबा से मिलता है। वो तो सब दुख ही दुख है। शुक्रिया बाबा का, सारा दिन बाबा के प्यार का अनुभव करूं, बाबा के साथ का, बाबा की गोदी में बैठी हूँ तो हल्के हल्के हो बाकी जाए। लोग भी शुक्रिया शेयर बाबा करेंगे। का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम्म। मैं तो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति।